नमस्ते मेरे दोस्तों। कभी सोचा है क्या हुआ होगा उस समय जब ये इमारतें भी जिंदा हुआ करती होंगी? कौन आता होगा यहाँ, क्या होता होगा यहाँ? कई बार ये सब कल्पना करने में ही बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ जगहों की कहानी खुशनुमा नहीं भयानक होती है। आज हम किस जगह की बात कर रहे हैं ये तो आप जान ही गए होंगे, कुतुब मीनार। दिल्ली का ये फेमस टूरिस्ट प्लेस आज लोगों के पसंदीदा जगहों में से एक है, पर क्या आप इसका इतिहास जानते हो? ये तो हम सब जानते हैं कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और बाद में उसके बेटे और बेटों के बेटों ने इसमें और फ्लोर्स ऐड करवाए। पर क्या ये पूरा सच है? नहीं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में दिल्ली में कब्जा किया और अपने धर्म को सुपीरियर बताने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया। साथ ही अफगानिस्तान से खुरीद कबीला आया जो कि पहले बंजारे हुआ करते थे, फिर उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। कुतुब मीनार बनवाने की प्लानिंग और उसमें लगाने वाले पैसे के पीछे खुरीद ही थे। कुतुबुद्दीन सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता था, जैसा कि हर मुस्लिम शासक का एजेंडा रहा है, और भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने वाले बादशाहों में सबसे पहला कुतुबुद्दीन ही है। जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं मस्जिद या मुसलमानी आर्किटेक्चर के रूप में, ये असल में मंदिर हुआ करता था। मंदिर के ऊपर बनी एक मीनार है जो कि हिंदू राजा ने बनवाई थी और इसका नाम है ध्रुव स्तंभ। इस बात को सच साबित करने के लिए कई सबूत हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण तो सबसे बेस पर ही मिल जाता है। कुतुब मीनार के बेस के डिजाइन हमारे हिंदू नक्षत्रों पर बेस्ड खगोलीय घड़ियों जैसी आकृति है। इसके ऊपर की गई कारीगरी को आप ध्यान से देखेंगे तो भारत की झलक देखने को मिलेगी। मंदिरों की घंटियों, फूल माला जैसे आकृतियां आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेंगी। हमारे भारतीय संस्कृति को कुचलने के लिए इन सुल्तानों ने कई पीढ़ियों तक हमारी हर इमारत व विश्वास स्थलों का विध्वंस किया है क्रूरता से। एक मंदिर तोड़कर उस पर अपनी कुरान छिपवाने पर भी कुतुबुद्दीन का जी नहीं भरा। उसने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा और वहां से पिलर्स लाकर यहाँ यूज किए। आप ध्यान से इन पिलर्स को देखेंगे तो भारतीय कलाकारी पहचान जाएंगे और साफ साफ ये भी देख पाएंगे कि किस निर्दयता से ये सब खराब किया गया। इन्हें तोड़ा गया ताकि इनसे जुड़े लोग भी टूट जाएं। ये पिलर्स और मीनार ही नहीं,
ध्यान से देखने पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको हिंदुओं की विज्ञान रिलेटेड आकृतियाँ भी दिख जाएंगी।
के पास ही एक कॉपी दिखेगी स्तंभ की। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस कॉम्प्लेक्स को बड़ा किया तब उसका मन हुआ कि वो ध्रुव स्तंभ से बड़ी डबल हाइट व डबल साइज की मीनार बनाए, पर हम सब देख ही सकते हैं कि वो कितना ही ये कर पाया। इसे अलई मीनार के नाम से जाना जाता है। पर देखने वाली बात तो ये है कि हमारे ध्रुव स्तंभ को जो लोग कॉपी तक नहीं कर पाए वो लोग इसे खुद बनवाने का दावा करते हैं। साथ ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स भारतीय है। इसका एक प्रमाण यहाँ पर मौजूद लौह स्तंभ या विष्णु ध्वज से भी मिलता है। ये एक आयरन पिलर है जिस पर संस्कृत लिखी है ब्राह्मी लिपि में। खुद सोचिए, एक बाहर से आई कौम के बनवाए गए कॉम्प्लेक्स में हमारे भगवान के नाम पर बना एक स्तंभ क्या ही करेगा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था और ऐबक की कौम ने इसका सर्वनाश करने की, इसे कुचलने की पूरी कोशिश करी। अब समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है कि क्या सच है क्या झूठ। इस टॉपिक पर और रिसर्च करने के लिए आप गूगल पर ध्रुव स्तंभ डालेंगे तो आपको और प्रूफ्स मिल जाएंगे। यहाँ की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और शेयर भी करें। अगली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। बाय।